हेलो गाइस, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, 28 तारीख है आज। अभी 1:52 हो रहा है। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक कॉल में अभी तक कॉल में कोई भी डिमांड जोन क्रिएट नहीं हुआ है। 12:50 पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ये देखो, ये एक लेगिंग कैंडल है, ये एक बड़ी सी लेगिंग कैंडल है और 3 मल्टीपल बेस कैंडल है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 बेस कैंडल है और ये एक लेग आउट कैंडल है, बड़ी सी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है और इसकी क्लोजिंग भी थोड़ा सा अच्छी लग रही है, मतलब ठीक ठाक क्लोजिंग है। ये 20 पे ओपन होकर जाके 40 पे 56-57 पे इसने क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक अभी तक वेट करते करते ये एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ और ये ठीक ठाक डिमांड जोन है। अब देखो प्राइस ये ऊपर जा क्यों नहीं पा रहा, हालांकि ये डिमांड जोन टक्कर तो दे रहा है सेलर को, प्राइस को नीचे देखो लाने नहीं दे रहा है। अभी तक स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं हुआ है। जितने लोगों ने यहाँ पे इस डिमांड जोन पे एंट्री बनाई है ना, इनका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हिट हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होता है, जो हमारी बेस ये लेगिन है, ये तीनों बेस कैंडल है और ये एक बड़ी सी क्या है, ग्रीन एक्साइटिंग मतलब कि लेग आउट कैंडल है। ठीक है, तो हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है, बायर के पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हाईएस्ट बॉडी हो गई, हमने मार्क कर दिया ऐसे, ये रहा, ये एक हमने मार्क कर दिया हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। उसके बाद लोवेस्ट वीक, ये जो तीनों बेस कैंडल है ना, इनकी लोवेस्ट वीक कौन सी है, इनमें से लोवेस्ट वीक इस वाले कैंडल की है, तो इस पे हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, अब बायर के पेंडिंग ऑर्डर इस जोन में हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब प्राइस आएगी वापस से बाउंस बैक यहाँ से मारेगी और देखो अब जाके प्राइस देखो ये चल रही है, काफ़ी देर से टक्कर देने के बाद अब देखो जाके प्राइस चल रही है। तो हमारी एंट्री कहाँ थी, स्टॉप लॉस कहाँ था और टारगेट कहाँ है। हमारी एंट्री कहाँ थी, जहाँ मैंने लाइन मार्क की है, इन दोनों लाइन के बीच बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, प्राइस आएगी बाउंस बैक मारेगी। एंट्री कहाँ लेनी है हमको, जो हमारी हाईएस्ट बॉडी है ऑल बेस कैंडल की, 3 बेस कैंडल है, इसमें से हाईएस्ट बॉडी किसकी है, इस वाले कैंडल की है। तो इससे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर, मतलब कि एक और लाइन बना देता हूँ, ये यहाँ पे जैसे कि कहाँ है, 22 है तो 23 24 पे हमारी एंट्री हो गई थी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो लोवेस्ट वीक है ना बेस कैंडल की, इससे 2 पॉइंट नीचे, इससे 2 पॉइंट नीचे 17 है ना, तो 15-16 मान लो, इतना मतलब कि 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 4 से 5 पॉइंट का 4 से 5 पॉइंट स्टॉप लॉस होता ही होता है। ठीक है, अभी तक देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस लोवेस्ट वीक के 2-3 पॉइंट नीचे रखना और एंट्री 1-2 पॉइंट हाईएस्ट बॉडी से ऊपर रखना। और देखो टारगेट हमको कितना लेके चलना है, आप टारगेट हमको सेफेस्ट टारगेट मैं आपको बताऊँ और हर कोई आपको बताता है और बुक में भी लिखा हुआ है कि जो सेफेस्ट टारगेट होता है वो 1:2 होता है और 1:2 आपको 100% टारगेट इसमें मिला है, मिला भी है। देखो कैसे मिला बताता हूँ। आपका जो स्टॉप लॉस था, आपकी एंट्री कहाँ थी, ये था 22 मतलब 24 पे आपकी एंट्री थी। ठीक है, तो 24 पे आपकी एंट्री थी और स्टॉप लॉस कहाँ था, मैंने कहा था थोड़ा सा नीचे 17 था, मान लो 16, 1 पॉइंट नीचे, 17 से 1 पॉइंट नीचे 16, तो आपका 24 - 16 कितना हो गया, 24 4 हो गया और ये 8 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो मतलब कि 16 पॉइंट को आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी 24 से 24, ये रहा मान लो यही, तो 24 पे आपकी एंट्री हुई, 24 से कहाँ गया है, 40 गया है स्टॉप, आपको टारगेट मिला ना, टारगेट देखो मिल गया है, 40 तक गई है प्राइस। अब आपको बैठना नहीं है, आपका टारगेट मिल गया है, आपको बैठना नहीं है। 1:2 का टारगेट इसमें मिला है ना, आपको मिला है कि नहीं मिला है। देखिए टारगेट मिलने के बाद अगर आप लोग बैठे रहोगे हाँ प्राइस और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। जाहिर सी बात, जब प्राइस ऊपर गया है तो प्राइस नीचे भी तो आएगा। आपको टारगेट मिल गया है, आप टारगेट लेके एग्जिट कीजिए। ठीक है, अब ये कुछ लोग बोलते हैं टारगेट यहाँ तक लेके चलो, अरे भैया वो स्पेशल केस में है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि प्राइस नीचे आएगा और इस जोन से बाउंस बैक मारेगा, ये हमको मालूम है। ठीक है, टारगेट मिला है आप लोग को। थैंक यू सो मच।